आपने बोला कि एक सलमान खान जब रूम में जाते हैं दे ओन देम, हाउ कैन आई वॉक इनटू रूम? किसी में रूम में जब जाऊं, मैं अंदर जाते ही सबसे पावरफुल इंसान कैसे बनूं? व्हाट कैन आई डू विद माय बॉडी लैंग्वेज दैट मैं सबसे पावरफुल इंसान लग रहा हूं इस रूम में? Okay, so first thing is the chest and the shoulder. तो चेस्ट शुड बी प्रोट्रूडिंग. अब वो इतना नहीं हो जाना चाहिए, तो इट शुड बी, हाँ, वो नॉर्मल, मतलब जितने में आप कंफर्टेबल हैं. एंड यू नो आई रियली लाइक दिस स्टेटमेंट और द सेंटेंस फ्रॉम द मूवी लाल सिंह चड्ढा. वहां पे ना उसकी मम्मी बोलती है जितनी कोशिश हो रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सेंटेंस. हम 10 पुशअप मार सकते हैं तो हम 11 करेंगे. आज 11 कर लिए तो कल 12 करेंगे. सो दैट इट विल गिव यू दिस कॉन्फिडेंस. सो आई डोंट फील पीपल शुड डू दैट फेक इट टिल यू मेक इट, क्योंकि जब हम फेक करने लग जाते हैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उस टाइम डरने लग जाते हैं. तो अगर मेरा चेस्ट और शोल्डर बाहर है तो मैं एक्स्ट्रा नहीं करूं, जितने में मैं कंफर्टेबल मैं उतनी करूं, बिकॉज यूजुअली आई एम लाइक दिस. तो इसलिए मैं ये करूं. दैट्स द फर्स्ट. सेकेंड इज चिन थोड़ा सा अप. चिन ऐसे नहीं होना चाहिए. दिस अगेन इज एन अग्रेसिव जेस्चर. लेटर ऑन वो बात के लिए बचा के रखेंगे हम. तो अभी हम जब जा रहे हैं तो हम चिन थोड़ा सा ऊपर रखेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज द आई मूवमेंट. तो जब हम किसी रूम के अंदर घुसे, इट शुड नॉट बी शिफ्टी आईज. ऐसे 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 आंखें नहीं होनी चाहिए, राइट? तो जब हम रूम के अंदर घुस रहे, चाहे हम किसी को भी थोड़े टाइम के लिए हम एक स्टेडी गेज रखेंगे, तो हम रूम ऐसे ऐसे देखेंगे. तो ऐसे, विच इज लाइक स्टेडी गेज. तो यू शुड नॉट बी लाइक. सो दिस जेस्चर इज लाइक अ जेस्चर ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस. तो ये कुछ कुछ चीजें. हाथ पॉकेट में ना रखें. क्यों? बिकॉज दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ एरोगेंस. और या तो फिर आप डर रहे हैं, तो ये दोनों ही अच्छी चीज तो है नहीं. तो हाथ कहाँ रखें फिर? ऐसे नॉर्मल ऐसे रखना बहुत वियर्ड होता है ना. नहीं, हम ज्यादा चलना नहीं. सी, चलना पॉकेट में रख के इट्स वियर्ड. वो थोड़ा एरोगेंस दिखाता है, डिसइंटरेस्टेड सा दिखाता है, राइट? बट अब मैं खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, तो अब मैं ऐसे तो रख नहीं सकता. हाँ, तो हम ऐसे कर लेंगे. ऐसे दिन में रिजर्व हो गया ना. बिल्कुल नहीं है. नहीं, तो बहुत गुड पॉइंट दैट यू सेड दैट. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट दिस मींस दैट आई एम क्लोज्ड एंड आई एम नॉट विलिंग टू टॉक. ये सही बात नहीं है ना. Now we are talking. You are sitting with this gesture. This does not mean that you are sitting with closed mindset or you're not willing to listen. लोग comfortable ऐसे हाथ डैंगलिंग कैसे रखेंगे? Exactly. तो कहीं तो उसको रखना, या तो ऐसे कर लो, ऐसे नीचे रख लो, या तो आजकल तो पावर मुद्रा खूब चल रही है, लोग वो भी करते रहते हैं. तो ये सब चीजें लोग करते हैं. तो when a person is standing or sitting like this does not mean a person is closed. And this is exactly why I felt कि मुझे इस फील्ड में बिल्कुल आना चाहिए. इतनी सारी धारणाएं तैर रही है जो हमारे सोसाइटी में कि नहीं, ऐसे का बॉडी लैंग्वेज का मतलब की और क्लोज्ड, अगर तुम ये कर रहे हो मतलब शी इज इंटरेस्टेड इन यू. बहुत गलत थॉट प्रोसेस है ये सब. So this is okay. Now when we are talking and I'll just decode you a little bit. You just did this. Now you have a question already in mind that you want to ask. तो ये I'm thinking. तो वन, दिस इज अ सेल्फ हशिंग जेस्चर कि लेट हर टॉक, उसके बाद मैं बोलूंगा कुछ. सेल्फ हशिंग. तो मुंह पे जब उंगली रख देता है वो होता है, पर उसका मतलब ये भी होता है कि भाई चुप हो जा, बहुत देर से बोल रही है. तो अ पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ जेस्चर इट इज. वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है कि अगर ये कर दिया तो उसका मतलब ये ही है. सो इट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑलवेज. But maybe do you think that you read too much? क्योंकि ये तो मेरा बहुत नेचुरल, बिकॉज मेरे पास खेलने के लिए सिर्फ इतना है, राइट? तो जब मैं बहुत एक्साइटेड होगा तो मेरे हाथ आपको ज्यादा दिखेंगे. जब मैं सुन रहा हूँ तो या तो ये करूंगा, जब मैं सोच रहा हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ. तो बस यही 3 स्टेट है. इट्स नॉट कि मैं चाहता हूँ कि आप चुप हो जाओ. इट्स नॉट कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चंस आते ही आप पहले से ही, मतलब आप नहीं थे तब. आप जिस दिन आपका गेस्ट सुना, मैंने तब से मेरे पास 50 क्वेश्चंस रेडी है, राइट? आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन एंड आई थिंक एंड यूजुअली मेरे क्वेश्चन जब आप आंसर खत्म करोगे तब तक चेंज हो जाते हैं. सो आई डोंट इवन हैव अ क्वेश्चन व्हाइल यू आर स्पीकिंग. ओके. तो इजंट इट, मतलब तो व्हाट आई वाज आस्किंग कि जैसे आपने बोला आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग ये चीजें होगी, प्रोबेबली ट्रू. बट बहुत बार ऐसे है मैं तो अनइंटेंशनली कर रहा हूँ चीजें, मेरे को पता भी नहीं, तो मैं क्यों अनइंटेंशनली कर रहा हूँ? बिकॉज अगर मैं ये कर रहा हूँ एंड ये सिग्नल दे रहा है किसी को कि भाई तू चुप हो जा, दिस इज सो रॉन्ग एट माय पार्ट. मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ और सामने वाले को गलत सिग्नल जा रहा है. Hence, context is very important. Now, I have come into this place because I know that, oh, somebody wants to know about body language. There are people who need to know about body language. So this gesture is definitely not कि भाई चुप हो जा. There's this book by Alan and Barbara Pease.
ऑन बॉडी लैंग्वेज। उस किताब को मैंने जब पढ़ा मेरे ऐसे परखच्चे उड़ गए दिमाग के कि ये क्या क्यों लिखा है ऐसे। एंकल लॉक है इसका मतलब ये है, लड़की ऐसे कर रही है इसका मतलब ये है, लड़की मतलब ऐसे बैठी है इसका मतलब, तो बहुत ही गलत। हाँ हाँ, आप ये बता रहे, अब बेचारा किसी को अगर बॉडी लैंग्वेज जानना होगा तो वो तो आकर के यही पढ़ के उसको लगे हाँ यही है, जैसे अभी आपने कहा मैं अगर ये कर रहा हूँ तो सामने वाले को लग गया कि इसको तो मैं चुप करा रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में तो ये है ही नहीं बिल्कुल। हेंस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जेस्चर के 2-3 मीनिंग हो सकते हैं अगर आप कॉन्टेक्स्ट सही बिठाओ तो। यहाँ तक मेहनत नहीं करनी लोगों को, उनको इजी चाहिए, बस मतलब बता दो, बस अपना काम खत्म, मतलब बाहर में जाओ। हाँ, तो दिस इज डिफिकल्ट बट दिस लुक्स लाइक इट। मतलब ऐसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यूजुअली मैं ऐसे तभी खड़ा होता हूँ जब या तो मेरे अगर पता नहीं मेरे हाथों को क्या करना है, मेरे पॉकेट्स नहीं है, राइट। बी जब एक्चुअली मुझे ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी, मुझे साइलेंट ऑब्जर्वर रहना है रूम में। मैं जब आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई स्ट्रेंजर आके मुझसे बात करे या मैं लोगों से बात करूँ, तो मैं ऐसे नहीं खड़ा हूँ, लेकिन इट बी वेरी ऑकवर्ड। ओके, just natural instinct I'm telling. And this is why the baselining behavior, हर इंसान का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग रहता है, एंड हर इंसान का अलग अलग रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रेस में रहूं तो आई विल यूज अ जेस्चर कॉल्ड एज रिंगिंग हैंड्स, दिस, ये मेरा नर्वस बॉडी लैंग्वेज है। हर किसी का नर्वस बॉडी लैंग्वेज, क्लोज बॉडी लैंग्वेज, लाइंग बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होता है। नाउ दिस इज वेयर आई कम इनटू अ प्रॉब्लम वेयर पीपल से टेल मी हाउ टू डिकोड अ लाई। अरे बहुत सारी चीजें होती है डिकोड करने के लिए। एक और एग्जांपल, व्हेन वी मेट हियर यू गेव मी अ हैंडशेक, द हैंडशेक वाज लाइक दिस, इट वाज नॉट लाइक दिस, इट वाज लाइक दिस। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि ओ आई एम वेरी वेलकमिंग, इट्स अ सब्जुगेटिंग हैंडशेक। आई डिडंट वांट टू ओवरपावर यू, सो हाँ, तो कुछ लोग वो चीज बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, कुछ लोग सीख के करते हैं, बट पॉइंट इज व्हेन यू आर मीटिंग द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ आर यू मीटिंग, दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो मुझे अभी हमेशा ये याद रहेगा कि जब फर्स्ट टाइम राज उस डोर से अंदर आए थे, हाउ डिड आई फील, हाउ डिड ही मेक मी फील, दैट इज वेयर बॉडी लैंग्वेज इज एक्चुअली यूजफुल, है ना। इंटरेस्टिंग। सो हमने पावर की बात करी और आपने बोला पावर में तो इट्स नॉट मच, क्योंकि हर किसी का बेसलाइन अलग अलग होगा, अलग अलग वे में होगा। टेल मी, क्या सबकॉन्शियसली लोग करते हैं जो है वीक बनाता है ग्रुप? मैं एक सोशल गैदरिंग में गया, मैं एक मीटिंग में गया, मैं वॉक करके जा रहा हूँ, या 5-6 लोग हैं उनके बीच में जा रहा हूँ, या स्ट्रेंजर्स के बीच में जा रहा हूँ, एंड देख के यू कैन टेल ये पावरफुल और ये वीक है। यस, यू आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है इन सब चीजों में, कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं होना, आपको पता है कि ये पावरफुल है या नहीं है, एंड इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि एरोगेंट है, पावरफुल है और ये वीक है। तो क्या करते हैं लोग ऐसा जिससे दिखता है कि यार ये वीक है? ये आपने सुना होगा, एमी कडी का एक स्टडी है ऑन पावर पोजिंग। सो यू स्टैंड लाइक एन अल्फा। आई लव एमी। यस, तो वो ऐसे पावर पोजिंग का वो एग्जांपल देती है कि ऐसे खड़े रहोगे तो पावरफुल फील करोगे। नाउ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दैट इज लो पावर स्टांस। तो मैं ग्रुप में तो खड़ी हूँ पर मैं ऐसे खड़ी हूँ, हाँ, और मे बी आई एम लिसनिंग बट इट्स नॉट एक्टिव लिसनिंग, इट्स पैसिव लिसनिंग। हाँ, सो आई एम लुकिंग लाइक हाँ, तो वेयर इज दिस अटेंशन? देयर इज नो अटेंशन। उसको देख के लग रहा है इसको धक्का मारने से गिर जाएगी, राइट। अनदर थिंग, आई मूवमेंट और शिफ्टी आईज काफी ज्यादा रहते हैं, तो मैं इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, तो मेरे नॉड में देयर इज नो पावर। So when you are listening to somebody in a group, then active nod and passive nod also makes a difference. तो अगर मैं किसी की बात सुन रही हूँ और मैं ऐसे सुन रही हूँ, तो लोगों को लगेगा अच्छा सच में सुन रही हूँ, बट वही चीज मैं नॉट करूंगी ऐसे, फर्क दिखाई देता है। तो उससे क्या ना, हमें लगेगा ये सुन तो रहा है बट मजा नहीं आ रहा। हाँ, सो दिस इज अनदर थिंग। देन टू मच ऑफ मूवमेंट नहीं होना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं। तो कभी हम ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी पॉकेट में देख रहे हैं, कभी फोन देख रहे हैं, हाँ ये, तो हम प्रेजेंट नहीं है। तो इससे एक सबकॉन्शियस मैसेज भी जाता है कि सामने वाला इंसान सुन ही नहीं रहा है मुझे।